बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। एमएनए मलिक अफजल खोखर की जमानत मंजूर हो चुकी है। 1 लाख जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। अफजल खोखर ने 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवा दिए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि 1 लाख जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की जा चुकी है। मलिक अफजल खोखर की इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन खोखर से। जी बताइएगा। थाना नवाब टाउन पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर जो है उनको यहाँ माल्टन कचहरी में पेश किया। पुलिस ने उनके खिलाफ जो है बरतानिया में मुकीम शहरी मोहम्मद अली जफ़र की दरख्वास्त पर प्लाट पर कब्जा करने से मुतल्लिक जो है इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शाजिया महबूब की अदालत में यहाँ माल्टन कचहरी में उनको पेश किया गया। जुर्म जो है काबिल ज़मानत होने के बाद जो है अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली और उनके वकला को कहा कि 1 लाख का वो मुचलका जो है इस हवाले से जमा कराएं। और यहाँ पर जो है शदीद नारेबाजी भी होती रही। पहले नून लीग के कारकुन जो है मलिक अफजल के हक़ में नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान यहाँ एक अजीब मंजर जो है वो देखने को मिला। कैदियों की गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी हुई थी। उसने जब ये देखा और कैदियों ने जब ये सुना कि एमएनए जो है अफजल खोखर यहाँ पे पेश किए गए हैं तो कैदियों ने शदीद नारेबाजी जो है नून लीग के खिलाफ और अफजल खोखर के खिलाफ जो है शुरू कर दी। जबकि कैदी जो है इमरान खान के हक़ में भी नारा लगाते रहे जैसे वो इस सूरत हाल से खुश हों जिस तरह एमएनए अफजल खोखर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल हिरासत में लिया गया और आज उनको यहाँ पे शहरी के प्लाट पर कब्ज़ा करने के हवाले से पेश किया गया। अलबत्ता यहाँ पे ज़मानत मंजूर होने के बाद नून लीग के जो कारकुन थे वो खुश थे इसकी जो आउटपुट हुई है। यहाँ पर शाजिया मंजूर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। अलबत्ता जो डीएसपी हैं थाना नवाब टाउन सर्कल के वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि और भी केसेस जो है वो खोखर बरादरान के खिलाफ पाइपलाइन में मौजूद हैं, दरख्वास्तें आई हुई हैं और उन पे कार्रवाई जारी है। इस मुकदमे की हद तक उनका कहना था कि अफजल खोखर ने 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवा दिए हैं। बहुत शुक्रिया थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रायवन में खोखर बरादरान के इरादे की निशानदही पर काम शुरू किया गया है। इससे रायवन शाहिद महबूब की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी कायम की जा चुकी है। कमेटी रिकॉर्ड की चेकिंग और जमीन की निशानदही को भी चेक करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम बताइएगा, निशानदही पर काम शुरू किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ज़िले इंतज़ामिया लाहौर ने और डीसी लाहौर सालिया सईद की जानिब से खोखर पैलेस और इसके गिरदोनवार जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसमें सैफुल मुलूक खोखर, मलिक अफजल खोखर और इन समेत दीगर जो अहले खाना की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मुकम्मल चेकिंग करने के लिए 13 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी की सरबराही जो है वो एसी रायवन शाहिद महबूब कर रहे हैं। ये कमेटी जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको ज़ेर गौर लाएगी। इसमें महकमा रेवेन्यू का स्टाफ भी शामिल होगा, मुतलका पटवारी जो है वो भी शामिल होगा। इसके साथ साथ महकमा अनहार के जो अफसरान हैं वो भी इस कमेटी के मेंबरान हैं जो कि महकमा अनहार की मुख्तलिफ मौज़ाजात में आने वाली जो ज़मीन है जिसमें कई नाले और कई जो खाले हैं और इन समेत मुख्तलिफ फुटपाथ जो कि महकमा अनहार की ज़मीन में आते थे वो जो खोखर पैलेस के अंदर लाए गए हैं उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो चेकिंग करेगी और इसके एक एक मौजे और एक एक जो चीज़ है, एक एक पहलू है उसको बरोकार लाते हुए जाँच पड़ताल करेगी कि आया कितनी सरकारी अराजी जो है वो खोखर पैलेस के अंदर शामिल की गई है। इसके बाद एक जामिया रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जमा करवाई जाएगी जिस पर जो आगे की कार्रवाई है उसका लाए अमल का ऐलान किया जाएगा कि आगे यहाँ पर कितना रकबा और है जिसको गिराया जाएगा और इसके साथ साथ दीगर क्या पहलू होंगे जिन पर जो है वो कार्रवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो इस पर अब 13 रुकनी कमेटी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया लाहौर। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बादशाह मिल सकी रेलवे खसारा खुद नोटिस केस की समाअत हुई। साद रफीक और चीफ जस्टिस में दिलचस्प मुकाबला हुआ। मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं, ख्वाजा साद रफीक ने ऐसा कहा है। मेरे से पहले हुकूमत 58 मिलियन रुपए पेंशन की मदद में देती रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा, ख्वाजा साद रफीक को शाबाश नहीं मिल सकी है, ये क्या मामला है? बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जानिब से साबिक वफ़ाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक जो कि नैब की तहवील में है, ख्वाजा साद रफीक की ख्वाहिश और इस्तदा के बावजूद उन्हें शाबाश नहीं मिली चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने
रेलवे खसारा केस की समाअत की है और आज सुबह सवेरे ही नायब हकाम ने ख्वाजा साद रफीक को सुप्रीम कोर्ट पेश किया। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकब निसार ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि क्या ख्वाजा साद रफीक की जानब से रेलवे खसारा केस में जवाब जमा करा दिया गया है। तो जिस पे ख्वाजा साद रफीक अपने वकील कामरान मुर्तज़ा के हमरा पेश हुए और कामरान मुर्तज़ा ने अदालत को आगाह किया कि ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे खसारा केस में अपना जवाब जमा करवा दिया है। मजीद कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट का ये भी कहना था कि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें किसी किस्म की बेज़ाब्ती और करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, जिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्तफसार किया कि लॉस तो रेलवे में हुआ है, जिस पर ख्वाजा साद रफीक के वकील का ये कहना था कि ये लॉस जो है वो गुज़श्ता 65 साल से आ रहा है और सिर्फ इनके दौर में नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा की कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उसे कहा कि आप बोल सकते हैं। तो ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि उनके दौर में वफाकी हुकूमत 58 लाख रुपए रेलवे के जो पेंशन के मुलाजमीन ने उनको अदा करती रही, जबकि जब उनका दौर आया तो 21 मिलियन रेलवे की वजारत से उनको दिया जाता रहा। तो ख्वाजा साद रफीक ने इस्तदा की कि वो आज इस ज़हन के साथ हैं कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वो जी ठीक है। मलिक अशरफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवाज शरीफ को जो सजा दी गई है इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है, ऐसा कहना है ख्वाजा साद रफीक की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस है कि शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की है। उन्होंने मजीद क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। हो गई है बस आज पेश हुए हैं और मैं ये जरूर कहूँगा कि रेलवे में मैंने ग्रां कदर काम किया है और मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। दोनों फिगर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत दोनों फिगर्स गलत हैं उनके। ना कीमतें यानी जिस कीमत पे मिलता है वो भी गलत बता रहे हैं और जिस पे लिया वो भी गलत बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उन्हें जलन और हसद से गुरेज करना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम कोड किया गया था, उन्होंने फौरन रोक दिया था रेलवे को कि इकबाल साहब का नाम ना लें। नैब हवालात में आपको तहफ़्फ़ुज़ात या कोई शिकायत हो नैब से? नहीं, मेरे से रवैया इनका ठीक है, लेकिन मुझे नैब कानून पे एतराज़ है और जो मेरे खिलाफ केस है वो गलत है। जी रवैया ठीक है। सर, आमदन से ज्यादा साथ की भी इंक्वायरी शुरू की जा रही है आपके खिलाफ, पता नहीं कौन कौन सी इंक्वायरी शुरू होनी है भाई। हमारी बारी जो आएगी इस वक्त। सर, बारी से क्या बुरा? नवाज शरीफ साहब को जो सजा दी गई है इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की दोहरी शहरियत केस की समाअत हुई है। कौन है जुल्फ़ी बुखारी, इसकी क्या अहलियत है, ये कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि कहां से आया है, अचानक तैनाती कैसे देकर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के केस की समाअत इस वक्त भी कर रहा है। सुबह के वक्त जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जुल्फ़ी बुखारी जो है वो अपने वकील एतजाज़ एहसन के हमरा पेश हुए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि कौन है जुल्फ़ी, और जिस पे एतजाज़ एहसन जो जुल्फ़ी बुखारी थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए। उनका कहना था कि वो हैं, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार वकील थे उनका ये कहना था कि इनको दोहरी शरीयत है और दोहरी शरीयत के हामिल शख्सों को मामले खसूसी मुकर्रर नहीं किया जा सकता। जबकि एतजाज़ एहसन का ये कहना था कि मामले खसूसी लग सकता है और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं, अभी बताते हैं कि अदालत इसको सुन सकती है या नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक दोहरी शरीयत वाले शख्स को लाकर पाकिस्तान के अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया। जिस पर एतजाज़ एहसन का ये कहना था कि जुल्फ़ी बुखारी की वजह से यहाँ पे जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनके हवाले से यहाँ पे जो बिजनेस है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि ये PIA जो है इसको भी मजीद फाल किया जा सकता था। इस केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हुई है और दोबारा इस केस की समाअत कुछ देर बाद दोबारा होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिनसे के लिए दिन मुकर्रर किया जा चुका है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के रिश्तेदार और वकला मुलाकात से पहले आगाह करेंगे, जबकि पार्टी लीडर और दोस्त अहबाब की मुलाकात नवाज शरीफ के कहने पर ही करवाई जाएगी। नवाज शरीफ से मुलाकात का टाइम सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए दिन मुकर्रर किया गया है और दिन मुकर्रर किया गया है जुमेरात का दिन, और सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मुलाकात का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस आमद मुतवक्की है। नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। हमजा शहबाज को सासाजात और साफ पानी केस में तलब किया गया है, जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस आमद मुतवक्की है और नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। और आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज को सासाजात और साफ पानी केस में तलब किया गया है, जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस आमद मुतवक्की है। नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त हुई है। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्त की समाअत से माजरत कर ली है। जाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत नहीं कर सकता, ये कहना है जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने दूसरे बेंच की सिफारिश करके फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया था। 1999 के नैब ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से मंजूरी भी नहीं ली गई थी, ये मौकफ अपनाया गया है। और मजीद आपको बताते चलें कि नैब ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत नहीं रही है, दरख्वास्त गुजार ने यह मौकफ अपनाया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कफायत जारी मुहिम के हवाले से उड़न छू हो गई है, जो कि हुकूमत ने सादगी का नारा लगाकर करोड़ों रुपए का टर्न आउट ले लिया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। जी कजाफी बट, बताइएगा। बिल्कुल जी, कफायत शहरी की मुहिम का जो आगाज किया था वो अब 29 दिसंबर को जो है पंजाब काबीना का इजलास जो है वो बहावलपुर में तलब किया गया है। उसके अंदर जो है ये मामला जो है उड़न छू हो जाएगा, क्योंकि काबीना के एक दिन के इजलास पर जो है वो करोड़ों रुपए खर्च आते हैं। और बहावलपुर में जो इजलास मुनक्किद किया जाएगा इसके अंदर 43 रुकनी काबीना के तो अरकान जाएंगे ही जाएंगे, साथ ब्यूरोक्रेसी के तमाम आला अफसरान को भी जो है बहावलपुर बुलवाया गया है। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है जितने सिक्योरिटी एहलकार जाएंगे वो भी वहां पर होंगे। काबीना के अरकान को TADA की मद में रकम दी जाएगी। जो ब्यूरोक्रेसी के अरकान होंगे, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान होंगे, उन्हें भी जो है TADA की मद में एक बड़ी रकम जो है वो दी जाएगी। सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें चूंकि शामिल होंगे, उन्हें भी TADA दिया जाएगा। वहां पे इनकी रिहाइश का इंतजाम भी किया जाएगा। 1 या 2 दिन पहले ये लोग वहां पे जाएंगे और एक जो अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 1 दिन के इजलास पर जो बहावलपुर में बुलवाया गया है उस पर करोड़ों रुपए जो है वो खर्च आ जाएगा। हालांकि इजलास जो है वो जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल के हल के लिए बुलवाया गया है, लेकिन इसके अंदर कफायत शुआरी की जो है वो धज्जियां बिखर जाएंगी, क्योंकि करोड़ों रुपया जो है तमाम लोगों को, इन लोगों को देना पड़ेगा। TADA की मद में, रिहाइश की मद में, जो सफरी अखराजात होंगे उसकी मद में। और यहाँ पर जो हल्के हैं वो इस बात के ऊपर खुद तहरीक इंसाफ के अंदर अपने हल्के जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि इस इजलास के बाद जो है हुकूमत के ऊपर तनकीद होगी कि जो कफायत शुआरी का नारा लगाया गया था वो कहां पर गया, क्योंकि काबीना के अरकान को जो है एक मखसूस जो अंदाज़ा लगाया है तकरीबन 5,000 से 10,000 रुपये तक जो है वो 1 दिन का TADA जो है वो देना पड़ेगा। और रिहाइश की मद में अलग होगा, पेट्रोल की मद में जो अलग पैसे देने पड़ेंगे और सिक्योरिटी के अखराजात जो होंगे वो अलग होंगे। इस तरह जो है करोड़ों रुपए सिर्फ एक, ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बट आपका। धुंध की शिद्दत में कमी के बाद ठोकर न्याज़बेग मोटरवे और बाबू साबू मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान की जानिब से शहरियों को तेज रफ्तारी से परहेज की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी, बताइएगा कि मोटरवे को खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, धुंध में कमी के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर न्याज़बेग मोटरवे पर, जहाँ पर धुंध में कमी आने के बाद मोटरवे को खोल दिया गया है, जिसके बाद शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है, क्योंकि गुज़िश्ता रात धुंध ज़्यादा होने की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर, ख़ास तौर पर GT रोड पर
ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा हमें रश देखने को मिल रहा था। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसे शहरी बार बार ये कह रहे थे कि मोटरवे को कब खोला जाएगा, कब धुंध में कमी वाज़ेह होगी। तो अब सुबह के औकात में जैसे ही सूरज निकला है, सूरज में हमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत जो है वो दिखाई दे रही है। तो सूरज निकलने के बाद, धूप निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमी भी नज़र आ रही है धुंध में। उसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और साथ ही साथ मोटरवे ऑफिशियल्स की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए गए हैं, हिदायत भी जारी की गई हैं शहरियों को कि तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, क्योंकि जैसे ही मैदानी इलाका मोटरवे पर या खुला इलाका आ जाता है तो वहाँ पर धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। बहुत फाहद भटिया जमात इस्लामी सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। एक रब करीम और रब अज़ीम के खुदाई का इजहार है मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। इसलिए अंबिया का ये सलसला और नुज़ूल कुतुब का ये सलसला तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान हकीम पर ख़त्म हुआ। तो इस सलसले को जारी रखने के लिए फिर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को उठाया कि फरमाया कि अब ये काम आपका है। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, लोगों को खैर की तरफ बुलाना, बुलाई की तरफ बुलाना, कामयाबी के रास्ते पर डालना, अब ये आपका काम है। तो जो आप असातिज़ा है, जो आप मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात है, ये हकीकत में रब करीम की तरफ से उस खुदाई इंतज़ाम का एक हिस्सा है इंसान के रहनुमाई के लिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि जिस रात हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात हो गए थे, उसी रात इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक और मुस्लिह और मुरब्बी और मुज़क्की और उस्ताद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। अपडेट करें आपको, गवर्नर चौधरी सरवर नुज़र सादी की दोहरी शहरियत से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। दफ्तर खारजा ने दोनों की दोहरी शहरियत की रिपोर्ट जमा करवा दी है। चौधरी सरवर नुज़र सादिक मुस्तकिल तौर पर शहरियत छोड़ चुके हैं, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खारजा की रिपोर्ट की रोशनी में मामला निपटा दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। आपको अपडेट करते चलें कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर नुज़र सादिक की दोहरी शहरियत से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर केस की समाअत हुई है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर इजहार बरहमी का सामने आई है। और आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इस मौका पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने पेपरा से रिक्वेस्ट की और रूल्स रिलैक्स करने के लिए समरी जो है वो मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को बताया है कि जी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दी है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर वो हम एक दफ़ा समरी अप्रूव करवा के, और वो जो प्रोसीजर है प्रोक्योरमेंट का उसमें तकरीबन 90 दिन लगते हैं, वो 90 दिन की प्रोक्योरमेंट के बाद इंशाल्लाह हम जितने 279 जितने हमारे आने हैं वेंटिलेटर्स 279 वेंटिलेटर्स वो इंशाल्लाह सारे पहुंच जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जी उन्होंने जिक्र किया था पे के कमीशन का, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हमारी सारी मीटिंग्स मुकम्मल हो गई हैं, समरी तैयार है और समरी हम इंशाल्लाह कैबिनेट को दे रहे हैं। हमें एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए और प्रॉपर स्पेशलाइज सेंटर बनाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते दिए हैं कि हम एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बना के आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्कूल्स कॉलेजेस में मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से केस की समाअत हुई है। अदालत ने चारों सूबों को अपनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। मनशियात के इस्तेमाल के बायस 3 अफवाह सामने आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा कि बच्चों और वालिदैन की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए और बहुत से बच्चे मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद कहा कि हुकूमत को इदारा कायम करने का हुक्म दिया था, इसकी क्या रिपोर्ट है, और सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि मनशियात पूरे मुल्क का मसला है। आपको बताते चलें कि केस की समाअत हुई है मनशियात से मुताल्लिक।
दूसरी जानिब ठोकर न्याज बेग पर शदीद ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके बायस शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मनाजिर हैं ठोकर न्याज बेग पर, जहां पर शदीद ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं जो कि लग गई हैं, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि ठोकर न्याज बेग पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। ठोकर न्याज बेग पर शदीद ट्रैफिक जैम है। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मनाजिर हैं ठोकर न्याज बेग के, जहां पर शदीद ट्रैफिक जैम है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं जो कि लग गई हैं। ताहद निगाह गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दफातर जाने वाले लोग हैं जो कि मौका पर नहीं पहुंच सकते वक्त पर, और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ठोकर न्याज बेग है ये, जहां पर शदीद ट्रैफिक जैम है और गाड़ियों की ताहद निगाह जो है लंबी की लंबी कतारें हैं जो कि लगी हुई हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने का मामला है। लाहौर पुलिस को गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने का फैसला महंगा पड़ गया। माहाना 6 लाख रुपए से जायद सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी की मद में लाहौर पुलिस अदा कर रही है। आपको बताते चलें कि गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने का मामला है। ये क्या मामला है, तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा। गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने का मामला जो है, इसमें अब लाहौर पुलिस को 6 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से इसमें सारा जो है वो हो रहा है। इसकी वजह ये आपको बताएं कि गवर्नर हाउस की दीवार जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकाम के ऊपर इसका जो जंगला तोड़ना शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद इस पर अदालती अहकाम आए कि इस दीवार को नहीं तोड़ा जा सका। इस दीवार को जो जंगला तोड़ा गया उसके बाद अब लाहौर पुलिस के जो पुलिस अफसरान है खुद ही होगी, मैं तो नहीं, तो यहाँ पे 3 इसमें सिस्टम है, जिसमें 5 पुलिस एहलकार, 4 पुलिस एहलकार और 1 पुलिस अफसर जो ASI है उनको इस मुकाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। 40 अरब का सॉफ्ट लोन तब्दीली सरकार की अदम दिलचस्पी का शिकार हो गया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को झंडी करा दी गई है। ये क्या मामला है, जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जानिब से वासा लाहौर को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 40 अरब लोन, जो सॉफ्ट लोन था, वो दिया जाना था। 40 अरब रुपये की खती रकम दी जानी थी और आज दिसंबर के महीने में उसका एग्रीमेंट साइन होना था। ये तमाम तर मेहनत बेकार गई है और एग्रीमेंट अभी तक साइन क्या होना, बल्कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी बदलने से पंजाब हुकूमत की जो तरफ से सुस्त रवि दिखाई गई, उसके बाद अदम दिलचस्पी दिखाई गई, उसके बाद ये सारा मॉड चेंज हो गया। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का जो आला सतह वफ़द था, 3 दिन मुज़ाकरात के बाद वासा हुकाम से काफ़ी नाराज़गी का इजहार करके गया और ज़राए का ये कहना है कि वो इस चीज़ पे काफ़ी हैरान भी थे कि एक चीज़ जब मैच्योर हो चुकी थी तो उसको क्यों नहीं मुकम्मल किया जाना, उसको वक्त पे उसको साइन क्यों नहीं किया गया, उसका एग्रीमेंट तैयार था, हर चीज़ रेडी थी। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इस हवाले से $7 लाख ग्रांट इन एड दे रहा था कि ताकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे स्टडी की जाए और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से कबल पूरी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। लेकिन अब उनको झंडी करा दी गई है और वासा हुकाम अब चाह रहा है कि टनल बोरिंग प्रोजेक्ट और दीगर मनसूबों पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो लोन है वो लिया जाए। इस हवाले से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि चाइना बेस्ड है, उनका पहला लोन होना था पाकिस्तान के लिए लाहौर में। इससे कबल भारत जो है वो सबसे ज्यादा। आपका अपडेट करेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। अदालत ने मुआवने खुसूसी की हैसियत से जुल्फी बुखारी को काम करने की इजाजत दे दी है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है और अदालत ने मुआवने खुसूसी की हैसियत से जुल्फी बुखारी को काम करने की इजाजत दे दी है। दोहरी शहरी से मुतल्लिक केस की समाअत थी जिसपे जुल्फी बुखारी को तलब किया गया था और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। उस मौका पर जुल्फी बुखारी का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को असिस्ट कर रहा हूँ, अब वो वजीर नहीं है, उनकी है, काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आप मेरे कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जो भी मैंने छोटा बड़ा जो भी काम किया हो, मैंने हमेशा बोला कि PM साहब ने ये किया, PM साहब ने ये, अगर ब्रिटिश एयरवेज को हो गया, कतर को हो गया, मैंने बोला PM साहब की कामयाबी। तो मतलब सारा काम ही PM साहब कर रहे हैं, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। स्पेशल असिस्टेंट स्टेटस तो खाली एक प्रोटोकॉल और एक
पर्क्स और प्रिविलेजेस आइडेंटिफाई करता है, वो भी वैसे ही मैंने डैम की तरफ पहले दिन से ही दे दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस ने मुस्तकबिल में क्या लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में? लेकिन क्या मतलब अभी तो काम जारी है, अभी इंशाल्लाह हम वर्क कर रहे हैं OPF के हाउसिंग स्कीम्स, जो 6 स्कीम्स थी जो बाहर से लोग ने पैसे भेजे हुए थे, 9 साल 10 साल फंसे हुए थे, उस पर काम कर रहे हैं। हम स्कूलों पे जो OPF की स्कूल्स हैं उनको रीडिफाइन कर रहे हैं, उनको फिर देख रहे हैं करीब तरीके से कि हम कैसे उसको ठीक करें। EOBI को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और क्या कहते हैं, और नौकरियों को हम कोशिश कर रहे हैं। आप वज़ीर के इख्तियारात तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे पहले? वज़ीर के कौन से इख्तियारात होते हैं? जो भी होते हैं। तो कौन से होते हैं? क्या कोई एग्जेक्टिव इख्तियार आपके पास? एग्जीक्यूटिव मेरी मिनिस्ट्री के खुद वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर के क्या इख्तियारात होते हैं? अब आपको प्रोटोकॉल क्या मिलेगा जो अभी आप बता रहे थे कि प्रोटोकॉल इन द सेंस कि आप बैठते हैं कहाँ टेबल पे, उस पर बस यही होता है कि स्पेशल असिस्टेंट भी मिलेंगे आपको? नहीं, मुझे मेरी सारी गाड़ियाँ अपनी हैं। दीगर खबरें शामिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग लाहौर की तंजीम साजी का अमल शुरू न हो सका। शहर के मार्केट्स में PTI ट्रेडर्स विंग का ढांचा ही तश्कील न दिया जा सका। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग लाहौर की तंजीम साजी का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग लाहौर के सदर तारिक फिरोज और जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब मलक जमान की जानब से चंद माह पहले ये ऐलान किया गया था कि जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग लाहौर की तंजीम साजी का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और ताजरों के जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बावजूद शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में तंजीम साजी का अमल ताहाल शुरू ही नहीं किया गया, जिसके बाद ताजर बरादरी के मसाइल जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजर बरादरी का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग लाहौर की तंजीम साजी का अमल जल्द शुरू किया जाना चाहिए ताकि ताजरों के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। हाल ही में तजावज़ात का सबसे बड़ा मसला जो है वो सामने आया। इसके अलावा शहर की मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर लटकती तारों, टैक्सेस, दरामदी ड्यूटीज़ और तजावज़ात और ट्रैफिक जैम समेत दीगर मसाइल मौजूद है। लेकिन लाहौर की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रेडर विंग की जो क़यादत है वो भी गैर फाल है और इस तंजीम का शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में तंजीमी ढांचा ना होने के बराबर है, जिसके बायस ताजर बरादरी में मायूसी पाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग लाहौर का जो मरकजी ओहदेदारान है जिनमें सदर तारिक फिरोज हैं, इसके अलावा मलक जमान और ताहिर नवीद। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चलानी के बावजूद लाहौरियों ने अपनी रविश तब्दील न की। एक्साइज भी चलानी सिस्टम को नाकाम बनाने में पेश है। शहरियों ने 90 रोज में 4 लाख से ज्यादा दफा मखसूस मकामात पर सिग्नल्स, ओवर स्पीडिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी की है, जबकि 40,000 से ज्यादा गाड़ियों का रिकॉर्ड भी सिस्टम में मौजूद नहीं है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ई चलानी का अमल 23 सितंबर से लाहौर भर के 90 मुकामात पर शुरू किया गया, जिसमें सिर्फ सिग्नल की वायलेशन पर अगर बात की जाए पिछले तकरीबन 3 माह के दौरान 3.5 लाख से ज़ायद ई चलान सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से जारी किए गए हैं। और टोटल अगर ई चलान की बात की जाए तो इसमें हद रफ्तार यानी ओवर स्पीडिंग पर 20,000 से ज़ायद ई चलान पिछले 20 से 25 रोज़ में किए गए हैं, जिसमें सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 1,000 के करीब जो है वो ओवर लिमिट यानी ओवर स्पीडिंग पर ई चलान किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए वन वे की खिलाफ वर्जी की तो उसमें 5,500 से ज़ायद अभी तक ई चलान किए जा चुके हैं। इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये बात है कि महकमा एक्साइज़ के रिकॉर्ड में 40,000 से ज़ायद गाड़ियों का डाटा ही मौजूद नहीं, यानी 40,000 से ज़ायद ई चलान सेफ सिटी अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़े हैं जिनके एड्रेस ठीक नहीं और वो अभी तक भिजवाए नहीं जा सके। यानी 2 करोड़ से ज़ायद की रकम ई चलान की मद में शहरियों के जो अकाउंट से आनी थी वो एड्रेस ना मुकम्मल होने की वजह से या एड्रेस डाटा मौजूद ना होने की वजह से वो सेफ सिटी अथॉरिटी को हासिल नहीं होगी। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से 600 से ज़ायद गाड़ियों को जाली नंबर प्लेट की मद में उनको बंद किया गया या मुतलका थाने में डॉल्फिन पुलिस के ज़रिए या ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए कार्रवाई करके इन 600 गाड़ियों को बंद किया गया है। और इसके साथ साथ सैकड़ों गाड़ियों को डबल नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर सिस्टम में ब्लॉक किया है। सेफ सिटी अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया सही, आप हमें अपडेट करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लेस्को के गुज़िश्ता साल के दौरान तरक्याती और तामीराती कामों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। क्या इंकशाफात किए गए हैं रिपोर्ट में, जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा।
बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के गुज़श्ता साल के दौरान होने वाले तामीराती और जो तरक्याती काम है उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो मुरतब शुदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है उसकी अपग्रेडेशन की गई है। और उसके अगर तफसीलात की बात की जाए तो कंपनी की जानिब से 8 132 kV के ग्रिड सिस्टम हैं, वो सिस्टम में उनका इजाफा किया गया है ताकि जब ओवरलोडिंग होती है और पीक सीज़न होता है तो उस दौरान ग्रिड स्टेशन में ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं और सार्फिन को घंटों बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है। इसी तरह लेस्को की जानिब से 66 kV के जो ग्रिड स्टेशन से इनको 132 kV में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि उसकी वजह से भी लोड मैनेजमेंट करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और इस तरह अगर तमाम ग्रिड स्टेशन के तामीराती काम की बात की जाए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अपग्रेडेशन की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 1333 किलो वाट अम्पेयर जो है वो यह सिस्टम में ऐड किया गया है, जिसकी मदद से सार्फिन आसानी से बिजली हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब 180 किलोमीटर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको बिछाने का भी काम मुकम्मल किया गया है। सिस्टम को अपग्रेड किया गया है ताकि आने वाला जो सीज़न होगा, क्योंकि उसमें सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद की वजह से लोड में भी इजाफा होगा और उसमें से ट्रिपिंग के वाक़यात से बचा जा सके। इसी तरह 318 मिलियन से अगर बात की जाए तो 11 kV का जो सिस्टम है बिलखसूस जो शहर में मौजूद है, जिसकी मदद से सार्फिन को बिजली पहुंचाई जाती है और वहाँ पे ट्रांसफार्मर की तनसीब है और जो कनेक्शन है उसका सिस्टम है उसकी अगर बात की जाए तो उस पर भी 120 मिलियन की लागत से सिस्टम का अपग्रेड किया गया है ताकि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा। वज़ीर सियाहत सल्तनत ओमान के वज़ीर अहमद बिन नसीर की 8 रुकनी वफ़द के हमरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। वज़ीर सियाहत ने लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर और दीगर से भी मुलाकात की है। इस दौरे का अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर अकरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सल्तनत ओमान के वज़ीर सियाहत अहमद बिन नसीर ने 8 रुकनी वफ़द के हमरा जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया है। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर और नायब सदर फहीमुर रहमान सेगल समेत एग्जेक्टिव मेंबरान के साथ जो है मुलाकात की है। इस मौके पर सियाहत पाक ओमान की सियाहत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया है और तजारती मामलात पर भी गौर व फ़िक्र किया गया है कि पाक ओमान के दरमियान जो है वो तजारती मामलात को बेहतर बनाया जाए। इस मौके पर जो वज़ीर सियाहत हैं अहमद बिन नसीर, उनका कहना था कि पाक के साथ तजारती मामलात को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि यहाँ पर जितना प्यार मिला है, जिस तरह से यहाँ पर तजारती मामलात को देखा जा रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है पाकिस्तान के साथ खुशकिस्मती है कि ओमान अपने तजारती मामलात को बेहतर कर रहा है और इस तरह के फ़रोग़ देने से बहुत कुछ दोनों ममालिक को जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। जबकि एग्जेक्टिव मेंबरान और ख्वाजा शहजाद नासिर जो कि सीनियर नायब सदर है, उनका कहना था